प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को कहते राजन, वह 5 वर्ष का बालक अपनी मैया सुनीति से जब बताता है कि मैया, मेरी छोटी मैया ने कहा है कि मैं जो है वन में जाकर श्रीमन नारायण की तपस्या करूं, पूजा कर चुनूं, और उनकी कृपा हुई, वह संतुष्ट हुए, दर्शन दिए, तो मुझे वर मांगने कहे हैं कि मैं जो है उनके गर्भ से, उनके कोख से जन्म लूं। माँ, छोटी मैया ने मुझे ऐसा क्यों कहा माँ? इतने में सुनीति कहती है, बेटा तुम्हारी छोटी मैया ने सही तो कहा है। श्रीमन नारायण वो सामर्थ्यवान परमात्मा की उपासना के लिए, तपस्या के लिए प्रेरित किया है बेटा। और इतना सुनते ही ध्रुव बालक जो है ईश्वरीय मिलन की अंदर में प्रेरित मनोभाव उत्पन्न होता है। आप विचार कीजिए, आज आपके जीवन में कहीं यही परिस्थिति निर्मित हो जाए तो आप समझाने के बजाय उल्टी बात बताएंगे। यह उल्टी बात बताएंगे कि बड़ी राजकुमारी, बड़ी महारानी मैं हूं और मेरा पुत्र भी बड़ा है, इसलिए उस राज सिंहासन पर उस पिता के गोद में बैठने का अधिकार सबसे पहले हमारा है, तुम्हारा है। इसलिए कहीं न कहीं आज हम जो है कथा तो सुनते हैं, कथा में हमारे ही जीवन की घटनाएं बताई जाती हैं, लेकिन उसको गुनते नहीं हैं, सिमरन नहीं करते, कुछ पकड़ते नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर आपको भागवत देगा, प्रत्येक जीवन में आने वाली प्रश्नों का उत्तर आपको रामायण देगा, सत्संग देगा, बड़े बुजुर्गों को मार्गदर्शन देगा। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और यहां से अपने जीवन की समस्याओं का हल खोजना चाहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको किसने बनाया है? इंसान ने। वो अपने मन माफिक इसमें डिजाइन डाला है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया है? स्वयं परमात्मा ने, भगवान ने। इसलिए आप विचार करें कि पंचांग में जो भी तिथियां तय कर दी जाती है वो जो कहते हैं उस समय आ जाती है। कितने हजार वर्ष पहले आपने कलयुग का जो प्रसंग कल आपने श्रवण किया, उसमें जो जो बातें बताई गई थी कि मधुशाला भरी रहेंगी और मंदिर खाली रहेंगे। आज क्या होता है? सत्संग हो रहा है, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग श्रवण कर पा रहे हैं और यहीं पर एक ऑर्केस्ट्रा हो जाए, संध्याकालीन समय में ऑर्केस्ट्रा हो जाए तो आपको निमंत्रण आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः मनोभाव के साथ आते हैं। सत्यनारायण की कथा हो जाए, कितने लोग आते, गिनती के। आजकल तो प्रसाद खपत भी नहीं होता, जो प्रसाद बनाया जाता है खपत नहीं होता, प्रसाद दिया जाता है, थोकन देवे सुगर है मुला दत्त की कंदे। और पहले प्रसाद लेके घर के लिए ले जाने के लिए जाते थे, और वही अगर आज छठी हो जाए तब क्या होता है? छठी हो जाने पर जिस मित्र को आपने आमंत्रित किया, 2 मित्र को लेके आते हैं साथ, 2 जन संगवारी धर के आते नहीं, और वो संगवारी हक पूर्वक बैठते, दपट के खाते और रिश्ता जारी जोड़ के जाते। ऐसे होते कि नहीं? ये कली काल है। इसलिए शास्त्र संगत बताया गया है कि यहाँ पर जो भी हमें शास्त्र में बताया गया है उनका निर्वहन करें। तो सुनीति जो है सुंदर मनोभाव के साथ अपने पुत्र को प्रेरित करती है। बाद में बालक जो है अब वन गमन के लिए निकलता है, अंदर में मनोभाव था ईश्वरीय मिलन, भगवान से मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। गुरु मिलते तब गोविंद मिलते, इसलिए बताया जाता है। और साथ में यह बताया जाता है शास्त्र में कि जहां पर नारद का दर्शन हो जाए तो अपने आप स्वतः नारायण का दर्शन हो जाता है, क्योंकि नारद हमेशा क्या करते हैं? ईश्वर नाम का, श्रीमन नारायण नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। अब यहाँ पर नारद की पृष्ठभूमि तैयार है। ध्रुव बालक ईश्वरीय मिलन के लिए माता का प्रणाम करके
आज्ञा लेकर के अब वन गमन को निकल रहे। जाना कहाँ है पता नहीं, ठिकाना कहाँ है पता नहीं। अब यहाँ सम्मुख नारद जी आ रहे हैं वीणा बजाते हुए आपके वन गांव में। नारद बजाए रहे वीणा हरि के आगे झूम झूम के, नारद बजाए